नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आप लोगों का एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं अभी तक जितने भी बच्चे एसएससी जेईई मेंस का पेपर दे रहे थे, जो भी टेस्ट लगा रहे थे, उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया है, क्या क्या गलतियां की हैं, वो सारे पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा। जो कि एसएससी जेईई मेंस का जब आप फाइनल पेपर लिखने जाओ ना, तो आप एग्जाम में इस सारे गलतियों को रिपीट नहीं करना। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ये सारे पॉइंट आपको दिख रहा होगा और ये भी लिखा है ये मिस्टेक मत करना, मत करना बेटा, मत करना। ये सारा गलतियां ऐसा है ना, जो अभी तक जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं ना, वहां से मैं इस पॉइंट को नोट करके लाया हूं आप सभी के सामने। सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा क्या सर? क्वेश्चन सिलेक्शन। आप सबको पता है एसएससी जेईई मेंस का जो पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है और उस पेपर में टाइम का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यस, तो आपको जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 क्वेश्चन में अलग अलग सेक्शन होगा, तो आपको क्वेश्चन का जो चुनाव करना है वो आराम से शुरुआत में जब आपको पेपर मिलेगा ना, तो आप आराम से टाइम लीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट लेकर के आपको इस 6 क्वेश्चन में से कौन से 5 अटेम्प्ट करने हैं ना, वो क्लैरिफाई करके मार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो जो आप पहले का 2 सेक्शन अटेम्प्ट कर लिए, तीसरा छोड़ दिए, फिर सर दूसरे में गए तो दूसरा में क्या किए सर, 2 क्वेश्चन किए, तीसरा नहीं हो रहा है सर। ऐसे में आपका जो है ना वो टाइम बर्बाद हो जाएगा और जो क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है ना वो भी काउंट हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली वहां से जो है ना लूज करना पड़ेगा मार्क्स। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए शुरुआत में ही आपको 10 से 15 मिनट देकर के क्वेश्चन का चुनाव कर लेना है, कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं मैं, और कंप्लीटली करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया सर। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है सर? दूसरा पॉइंट दिख रहा है क्या सर? यहां पे थ्योरी राइटिंग। यस, आपको पता है पेपर में थ्योरी भी आएगा, पेपर में न्यूमेरिकल भी आएगा। यस, पता है आपको। तो जब भी आप थ्योरी वाले पोर्शन लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब भी थ्योरी वाला पोर्शन लिखना है ना, तो अच्छे से लिखना है। अच्छे से इन द सेंस, मैंने अभी देखा बहुत सारे बच्चों का कॉपी दिखा जिन्होंने टेस्ट मॉक का दे रहा था, जो अभी एसएससी जेईई मेंस का टेस्ट लिख रहा है ना, वो बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और वो भी तो लिख ही रहा है, साथ साथ उसके इरिलेवेंट डाटा को भी लिख रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना, आप पता चला टाइम भी ले रहे हो, वहां पे टाइम भी कंज्यूम कर रहे हो, और पता चला जो बोल रहा है वो तो लिखे नहीं, कुछ और डाटा लिख दिए। इससे आपका स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपका ये पेपर में शुरुआत में ये फ्लो बन गया ना, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो आपको जज कर लेता है, जो ये बच्चा ऐसे ही कुछ से कुछ लिख रहा है, तो ये आपको अल्टीमेटली पेपर में पूरे मार्क्स में भी इफेक्ट करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी पूरा क्रिस्प लिखना है आपको, जो बोला जाए ना उससे रिलेटेड जितना चीज जानते हो आप उसी को लिखना है। एक्स्ट्रा इधर उधर जैसे सेमेस्टर एग्जाम में करते हो ना आप, ये काम नहीं करना है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट यही चीज है सर। तीसरा पॉइंट क्या है सर? न्यूमेरिकल। यस, आप सबको पता है आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। यस सर, न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल को बहुत ही बारीकी से करना है, ये टाइम भी बचाएगा और यहां से स्कोर भी कंप्लीटली आप 100% पा सकते हो। क्या करना है, न्यूमेरिकल में जितना चीज दिया गया उसको प्रॉपर जैसे आप लिखते हो ना, उसको अच्छे से लिखिए आराम से। और लिखने के बाद लास्ट में जब जाओगे ना, ये आप लोग गलती क्या करते हो न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल कर रहे हो, जो उसका यूनिट होता है उसको छोड़ दे, यूनिट को नहीं छोड़ना है। अब जैसे जैसे मान लो तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका आंसर आया क्या सर? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। एरिया फाइंड करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, आप सेंटीमीटर लिख के आ गए हो यहाँ पे। नहीं भैया, आपको प्रॉपर लिखना है। जैसे मान लो कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रॉपर लिखना है। और होगा तो इसको बॉक्स के अंदर में आप ऐसे घेर दीजिएगा और यहाँ पे जैसे आप आंसर लिखते हो ना वैसे लिखते हो। ये जब लिखते हो ना तो लगता है एग्जामिनर को बच्चे कॉन्फिडेंट है, बच्चे को जो आंसर है ना बिल्कुल सही लिखा है। थोड़ा नीट एंड क्लीन करके लिखना है, ऐसा नहीं जो चीजों को बस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो बहुत अच्छा आपका एक फीडबैक बनेगा, वहां पे लगेगा जो नहीं बच्चे कॉन्फिडेंट है सर, बच्चे सही कर रहे हैं। और ये शुरुआत में करना है आपको। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो शुरू के 2 क्वेश्चन में पूरा एफर्ट लगाना है, क्योंकि शुरुआत का जो मोमेंटम है ना वही डिसाइड करेगा आगे का कॉपी में आप कितना टाइम देंगे, आपको कैसे मार्किंग होने वाला है, सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो इस सारे चीजों को थोड़ा ध्यान में लेके चलना है। ओके, अब क्या है सर? चौथा, डायग्राम। सिंपल सी बात है सर, डायग्राम तो आएगा ही क्वेश्चन जब आप उसमें ड्रॉ बनाओगे तो जब डायग्राम आएगा ना सर, तो डायग्राम को करते क्या ना, आप लोग रफली यूज करते हो। नहीं बेटा, डायग्राम को चाहे आप पेंसिल से बनाओ चाहे आप पेन से बनाओ, जो चीज करना है ना, डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है और उस पर ओवर राइट नहीं होना चाहिए। आप लोग करते क्या हो ना, देखो जैसे मान लो ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल तो आप ऐसे ही बना सकते हो। क्या सर? ये ट्रायंगल कोई ऐसे ही बना सकता है? ऐसे मान लो बना दिया ट्रायंगल। कोई बंदा कैसे बनाया है, ये देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर दिया। ये देखो ये भी ट्रायंगल बना, ये भी तो ट्रायंगल ही बना। अब जब ट्रायंगल बना, आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट बनाना, अच्छे से बनाना, ओवर राइट नहीं करना है। और जब भी बनाओगे ना तो हर चीज को मार्क करोगे। क्या सर? जैसे ये हुआ आधार, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं जस्ट,
तो मान लो किसी का डायग्राम बनाओगे ना, तो मार्किंग करोगे कौन सा पोर्शन क्या है क्या नहीं है, जिससे कि उसको एग्जामिनर को सारी चीज दिखना चाहिए, सारा डाटा दिखना चाहिए। उसको जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, आपको उतना ही बेहतरीन मार्क्स मिलने वाला, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए सर, यहां से सर, यहां से होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक में मैं बार बार बोल रहा हूं, यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट का ख्याल रखना है। यूनिट का ख्याल नहीं रखे कैलकुलेशन मिस्टेक में, अब मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर दिए सर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, नहीं किए सर। अगर ऐसा नहीं किए बेटा, तो किसी भी ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो, आपका आंसर गलत आएगा, आंसर में फ्लक्चुएशन आएगा। और अगर दिखेगा, तो अगर आंसर ही गलत दिखेगा ना, तो जो एक कॉपी चेक करेंगे ना पर्सन, आपको दिखेगा आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, तो उसको चेक क्यों करना, सीधा काट देंगे और 0 नंबर दे देंगे आपको। तो आपको इसको ध्यान रखना है थोड़ा अच्छे से, पता चला पूरा मेहनत करके भी आए सर और वहां से मार्क्स भी नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद सर कैलकुलेटर एक्टिविटी, आप सबको पता है आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, यस सर अलाउ है। तो कौन सा कैलकुलेटर, जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, वो कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है। तो कैलकुलेटर को यूज करना भी प्रॉपर आना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप क्वेश्चन एसी का सोल्व कर रहे हो, ठीक है सर, तो क्या सर वो डिग्री में पूछ रहा है या रेडियन में पूछ रहा है, एंगल डिग्री में पूछ रहा है या रेडियन में पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये ऐसा चीज होता है ना, पूछ रहा है रेडियन में, आप डिग्री को, आप जो एंगल को डिग्री में लेके सॉल्व कर रहे हो, आंसर कुछ और आ गया, आपने कर दिया पूरा क्वेश्चन, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो सर आंसर आ गया, लेकिन जब रूम पे आते हो ना, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो रेडियन में था, मैंने डिग्री में करके आ गया। तो ये सारी चीजों को चेक कर लेना है, जो कैलकुलेटर में क्या सेट है सर, डिग्री है, रेडियन है, किसमें पूछ रहा है, ये सब चीजों को ध्यान से रखना है अच्छे से। ओके, तो कैलकुलेटर को भी यूज करना थोड़ा अलर्ट मोड में, ऐसे नहीं सर कैलकुलेटर अलाउ है, तेजी में कर ले रहे हैं, कुछ और हो जा रहा है, नहीं। अब जैसे पॉइंट में है, तो पॉइंट में जब आप पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आप देखना कितना पॉइंट तक है उसमें आंसर, 0.001 है, 3 डेसिमल है, 4 डेसिमल है, उस चीज को थोड़ा अच्छे से माइंड में लेकर के कैलकुलेशन करना है, जिससे कि आपका आंसर पे कोई इफेक्ट ना आए, चेंजेस ना आ जाए, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और लास्ट में क्या है सर, क्वेश्चन कंप्लीशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना बेटा, और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जो बच्चे अभी मेंस के पेपर दे, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है, मान लो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 सेक्शन है सर, तो आपको पता है 300 मार्क्स का है सर टोटल पेपर, इसमें 6 क्वेश्चन होगा सर, जिसमें 5 आपको अटेम्प्ट करना होगा, हर सेक्शन में सेक्शन बाय सेक्शन होगा। पहला क्वेश्चन गया अटेम्प्ट करने, पहला में 2 अटेम्प्ट कर दिया, तीसरा छोड़ दिया, फिर वो दूसरा में गया, उसमें सारे अटेम्प्ट किए, फिर तीसरा में गया, 2 अटेम्प्ट किया, छोड़ दिया सर, फिर चौथा में पूरा किया, 5वां में पूरा किया, ऐसे करके किया। तो ये जो अटेम्प्ट आप करते हो ना, सेक्शन छोड़ देते हो ना, और अगर पूरा भी कर दे, 6 हो सकता है 6 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा आ रहा होगा, तो ये पूरा 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं, शुरुआत का 5 लेंगे, उसके बिहार पे आपका जो मार्क्स आएगा उसी को डिसाइड करके फाइनल कर देंगे ये लोग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दिया हूं, क्वेश्चन का चुनाव आपको शुरुआत में 10 से 15 मिनट देख करके अच्छे से कर लेना है, जो कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है सर, अच्छे से आता है सर, इसको मैं प्रॉपर कर सकता हूं, उसी को अटेम्प्ट करिएगा और शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छे से लिखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीशन, जिससे कि आपको अच्छे से उसमें मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों के पेपर से, बच्चों के फीडबैक से, तो ये सब आप फाइनल पेपर में जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारी गलतियां नहीं हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जो टोटल जो कितना सर, टोटल जो 300 मार्क्स का पेपर है, क्या सर, टोटल जो 300 मार्क्स का पेपर है ना, आप कोशिश कीजिएगा पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने का, क्या पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैंने अभी तक देखा हूं ना, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ना, जो रिटेन लिख रहे हैं ना, जो मेंस का पेपर दे रहे हैं ना, अगर जो बच्चा पूरे के पूरा अटेम्प्ट कर रहा है, 300 में 300 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहा है, उसका मार्क्स जो है ना, वो 200 से प्लस ही जा रहा है, कभी 210 आ जा रहा है, कभी 220 आ जा रहा है, कोई 235 भी लेकर आ रहा है, कोई 240 भी लेकर आ रहा है, ऐसा हो रहा है। जिस बच्चा ने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया, मान लो 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो बिलो 200 है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा, जो अटेम्प्ट मेरा मैक्सिमम हो कंप्लीट, जितना क्वेश्चन है सर, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स सर, 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 60 मार्क्स। तो आपको पता होना चाहिए, जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे ना, वहां से आप ज्यादा गेन पाओगे। तो इस तरह से इस सारी चीजों को ध्यान रखना है। बाकी आप सबको सब कुछ पता है, आप लोगों ने तैयारी ऑलरेडी कर रहा होगा। थोड़ा कूल रहिएगा, काम रहिएगा, जितना कूल और काम हो करके रहिएगा, कंपोज होकर रहिएगा, उतना ही ज्यादा आउटपुट निकालने की पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम में। बाकी आप सब लोग अच्छा करने वाले हो, सब लोग में पोटेंशियल है, सब लोग मेहनत किए हो, तो आप लोग ही अच्छा करोगे, आप लोग ही एसएससी जेईई मेंस में रॉक करोगे, जैसे प्रीलिम्स में रॉक किए थे। तो पीछे का जो भी गलतियां उसको भूल जाइए, आपके लाइफ में जो अच्छा मोमेंट होगा ना, उसको ही माइंड में लेके आइए। बाकी आप सब लोग बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो। हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much.